चंद्र राशि वृश्चिक का आज का राशिफल 26 मई 2024। सबकी मदद करने की आपकी इच्छा आपको आज बुरी तरह थकाएगी। आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। उस रिश्तेदार को देखने जाएं, जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। आपको अपने प्रिय को खुद के हालात समझाने में दिक्कत महसूस होगी। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। अगर आपके जीवन साथी की सेहत कर चलते किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाए तो चिंता न करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों के साथ फोन पर गपशप से बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे आपकी ऊब भी दूर होगी। भाग्यांक 6। चंद्र राशि वृश्चिक का साप्ताहिक राशिफल 20 मई से 26 मई। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी जरूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांगकर आपकी आर्थिक हालत को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को हर आर्थिक स्थिति के लिए पहले से ही तैयार करें। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने पर आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी। उपाय: रोज 40 बार ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। चंद्र राशि वृश्चिक का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 20 मई से 26 मई। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह कई जातकों को प्रेमी संग शादी के बंधन में भी बंधने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले अपने घर वालों को मनाने और उन्हें अपने प्रियतम से मिलाने की जरूरत होगी। इस समय किसी भी कारणवश प्रेमी की छवि को घर वालों के सामने खराब न होने दे। इस राशि के जो जातक शादीशुदा है, उनका ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सामंजस्य इस सप्ताह सामान्य से काफी अच्छा रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम सिद्ध होगा। साथ ही आपके और साथी के रिश्ते पर भी इसके कारण बेहतर प्रभाव दिखाई देगा। चंद्र राशि वृश्चिक का मासिक राशिफल मई 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और मंगल जैसे ग्रह एक साथ बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जो पेट से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको उदर रोगों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और समय रहते ही चिकित्सक से संपर्क करके इसके इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो यह समस्या बढ़ सकती है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें, विलंब ना करें। हालांकि अच्छी बात ये रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे सुधार भी आएगा और आप तंदुरुस्त हो पाएंगे। लेकिन मंगल राहु का अंगारक दोष समस्या दे सकता है, इसलिए सावधानी रखें। करियर।
करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जबकि सामान्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे जातकों को भी अपनी नौकरी में अच्छे फल मिलेंगे। छठे भाव में दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज उच्च अवस्था में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आपको अच्छी पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के जातकों को भी और अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ और बुध के साथ पंचम भाव में विराजमान हैं। इससे कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके विरोधी कुछ आपके विरुद्ध ऐसी चाल चल सकते हैं जिससे आप परेशान होकर नौकरी छोड़ने का मन भी बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ ये समय आपको सफलता दिला रहा है तो वहीं आपके विरोधी परेशान भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों से आपको बहुत मदद मिलेगी और यह आपके काम में और आपके कार्य क्षेत्र में टिके रहने में आपकी मदद करेंगे। जो लोग किसी छोटे पद पर काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी में बदलाव मिल सकता है और बड़े पद की नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से भी उलझने से बचें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान होकर व्यवसाय पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। विदेशी माध्यमों से आपके व्यापार को फायदा होगा। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र 19 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार में और तेजी आएगी तथा आपका व्यापार खूब प्रगति करेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाला है। राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रह एक साथ आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और अपनी हर बात अपने प्रियतम को बताना चाहेंगे। इससे ज्यादा कम्युनिकेशन भी होगा और आप और आपके प्रियतम के बीच बात बात में झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु मंगल अंगारक दोष का प्रभाव देंगे, जिससे आपके प्रियतम को कुछ चिड़चिड़ाहट और उनके व्यवहार में बदलाव हो सकता है। आप और आपके साथी दोनों को ही स्वास्थ्य में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर भी आपके रिश्ते पर पड़ सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि उनकी हर संभव मदद करें और एक अच्छे चिकित्सक को दिखाने में भी उनकी मदद करें। किसी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं तो बुध के 10 तारीख को पंचम भाव से निकल जाने के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी। फिर भी यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। विवाहित जातकों के लिए अनुकूल समय रहने की संभावना है। देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपको अच्छे निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी आपसे तरह तरह की चीजों की मांग कर सकते हैं जो काफी महंगी भी हो सकती हैं, और इस समय हम भावना से ग्रसित भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन परिस्थितियों में बदलाव आएगा। 19 मई को शुक्र स्वयं की राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपको अपने जीवन साथी के उजले पक्ष के दर्शन होंगे। उनसे आपका प्यार भी बढ़ेगा, रोमांस भी बढ़ेगा, आपके रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी। साथ में कहीं अच्छा समय बिताने के लिए प्रयास करेंगे और एक दूसरे को भरपूर समय देंगे। इससे आपका वैवाहिक जीवन निखर उठेगा। सलाह, आपको शनिवार के दिन राहु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। प्रतिदिन श्री भगवान सूर्य नारायण जी की उपासना करें और उन्हें अर्घ्य दें। इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। श्री गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करें। मसूर की दाल का परहेज करें और मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। सामान्य, यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जिससे परिवार को समय कम दे पाएंगे और परिवार के सदस्यों को आपकी कमी महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ साथ कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जबकि वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूलता लेकर आएगा।
आपको कई मामलों में सफलता मिलने वाली है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा का सपना पूरा होने का समय आ गया है। नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी होगी। साथ ही व्यापार करने वालों को भी अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। छठे भाव में उच्च राशि के सूर्य सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ प्रदान करने की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए यदि कोई ऐसा मौका आपके हाथ लग रहा है तो उसे बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें और हर संभव प्रयास करें। आपको अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे व्यापार में भी अच्छा धंधा हो सकता है। निजी प्रयासों से और अपने भुजबल से आप धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। एकादश भाव पर राहु, मंगल और बुध की दृष्टि के कारण एक से ज्यादा माध्यमों से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर आपको कुछ परेशान कर सकता है, क्योंकि यह महीना आपको व्यस्त रखने वाला है। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और काम में चल रही चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए और अपने पद को बढ़ाने के प्रयास में आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। इसी वजह से परिवार को समय कम दे पाएंगे, जिससे परिवार वालों को आपकी कमी महसूस होगी। आपकी माताजी को आपकी ज्यादा कमी महसूस होगी, इसलिए आपको समय रहते ही उनसे थोड़ा समय निकालकर बात अवश्य करनी चाहिए। भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। भाई बहनों की मदद से आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं अथवा उसका निर्माण कार्य करा सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब के लोगों का आपसी समन्वय अनुकूल रहेगा, जिससे यह महीना परिवार के लोगों को जोड़े रखेगा और प्रेम की भावना विकसित होगी। चंद्र राशि, वृश्चिक का 2024 का राशिफल। सामान्य वृश्चिक राशिफल 2024। वृश्चिक राशिफल 2024 को ध्यान में रखकर यह विशेष वीडियो केवल आपके लिए निर्मित किया गया है। इस राशिफल 2024 का निर्माण वैदिक ज्योतिष के आधार पर ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल का वर्ष 2024 के दौरान आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए किया गया है। आप वर्ष 2024 के दौरान किन क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपको समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, ये सभी जानकारियां आपको इस राशिफल में पता चल सकती हैं। ये भविष्यवाणी आपकी यह जानने में सहायता करेगी कि आपको अपने प्रेम संबंधों में किस तरीके के उतार चढ़ाव का सामना इस वर्ष करना पड़ेगा। आपका करियर कैसा रहेगा, क्या आपकी नौकरी में कभी पदोन्नति के योग बनेंगे या नौकरी में बदलाव आएगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस वर्ष कैसे परिणाम मिलने की संभावना है। आपका निजी जीवन कैसा रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से किस तरीके का सामंजस्य देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों से आपका तालमेल बैठेगा या नहीं। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें समस्याएं बढ़ेंगी। अपनी संतान को लेकर आप किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करेंगे, ये सभी जानकारियां आपके लिए तैयार किए गए इस विशेष वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कब आपको कौन सी समस्या प्रभावित कर सकती है, ताकि आप उससे बचने का रास्ता खोज सकें। वृश्चिक राशिफल 2024। वृश्चिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा और आपको शिक्षा में किस प्रकार की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। आपको संपत्ति अथवा वाहन खरीदने का मौका मिलेगा अथवा नहीं, और यदि हाँ तो कौन सा समय आपके लिए अनुकूल और कौन सा समय प्रतिकूल रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी और आपको धन लाभ अथवा हानि के योग कब बन सकते हैं। ये वृश्चिक राशिफल 2024 प्रस्तुत करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको वर्ष 2024 के दौरान अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने का मौका मिल सके।
यह विशेष राशिफल 2024 एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉक्टर मृगांक द्वारा तैयार किया गया है। ये वार्षिक राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का वर्ष 2024। वृश्चिक राशिफल 2024। वृश्चिक राशिफल 2024 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी मंगल महाराज सूर्यदेव के साथ वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे और आपकी राशि में शुक्र और बुध की उपस्थिति वर्ष की शुरुआत में होगी। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके छठे भाव में मेष राशि में रहेंगे और उसके भाव सप्तम भाव में प्रवेश कर आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। राहु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे तो केतु भी एकादश भाव में रहेंगे। वृश्चिक राशिफल 2024। वृश्चिक राशिफल 2024 के अनुसार शनि महाराज जो कि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में अपनी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। आपको आर्थिक तौर पर उन्नति करने के बहुत अवसर लेंगे। वृश्चिक राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में खर्चों में भी अधिकता रहेगी जो वर्ष की प्रगति के साथ कम होती चली जाएगी और आर्थिक तौर पर आप मजबूत बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए वर्ष कुछ कमजोर रहने वाला है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। आप काम के सिलसिले में अधिक व्यस्त रहेंगे, इस कारण से परिवार की कुछ उपेक्षा भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए वर्ष कुछ कमजोर है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इस वर्ष मई के बाद से आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर अपने ही वर्तमान व्यवसाय में विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं और उसमें आप सफल भी हो सकते हैं। जो लोग कुंवारे हैं उनका इस वर्ष विवाह भी हो सकता है।